दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर आपने देखा होगा कि पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत फहमी रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वो उसे गवा देते हैं, जैसे कि अमीरी का दिखावा करना, दिखावे के लिए फालतू में खर्च करना। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो लोग एक दिन पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वो अपने पैसों को खो देते हैं। दोस्तों, वैसे तो अमीर बनने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन हमेशा अमीर बने रहने के लिए एक ही रास्ता है, वो है अपने पैसों की वैल्यू करना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक, इस बुक में ये बताया गया है कि पैसे कमाने के लिए आपका बहुत स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपका अपना बिहेवियर ज़्यादा जिम्मेदार होता है। हालांकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसे कमाने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पैसे रूल से नहीं बल्कि इमोशन से कमाए जाते हैं। इस बुक को लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये बेहतरीन राइटर होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। ये बुक हमें ये सिखाती है कि पैसे कैसे जोड़ना सीखें, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, और भी कई लेसन सिखाती है। तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर क्लिक कर लें। पहला लेसन, लक एंड रिस्क। दोस्तों, बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। साल 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेकसाइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था, और बिल गेट्स भी उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। बिल गेट्स उन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला था। वो उस दौर के सबसे लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। बिल गेट्स ने एक इवेंट में ये बात कही है कि अगर उनका लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। दोस्तों, बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे उनका लक है। बिल गेट्स अपने स्कूल के दोस्त केंट इवंस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो निश्चित ही माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पार्टनर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि केंट ने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है, और केंट उन्हीं में से एक थे। इस प्रकार लक एंड रिस्क, जिसका मतलब ये है कि बिल गेट्स की सक्सेस होने के पीछे उनका लक है और केंट की मौत के पीछे उनका रिस्क। ऑथर कहते हैं लक एंड रिस्क ये दोनों भाई भाई हैं। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए जानबूझकर बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और सही प्लानिंग के साथ रिस्क लें। दूसरा लेसन, नेवर एनफ। दोस्तों, ये बात सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी एनफ नहीं लगता। यहाँ ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास हैं। इसलिए अपने लालच में वे लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर एनफ का मतलब ये नहीं है कि आप कम में ही खुश हो जाएं और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारें, बल्कि एनफ का मतलब ये है कि आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए एनफ होगा, जबकि आपका पैसों के पीछे भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफ़ी ही है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड, लव और आपकी खुशी। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा और समाज के लिए चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे लेसन की तरफ, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में सबको पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है, वो सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वो कंसिस्टेंस 75 साल तक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस पर बांधा जा सकता है जिन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनकी स्किल्स है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। वो उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों, और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। चौथा लेसन, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद वो फेल हो गए। इसलिए अपने करियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। वॉरेन बफेट के साथ कई ऐसे इन्वेस्टर थे
जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया लेकिन उनकी तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके, बिकॉज वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो लोग फेल हो गए। दोस्तों, इन लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन दिन भर पिसते रहते हैं, उनके पास एंजॉय करने तक का टाइम नहीं होता। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं और अपने लिए एक क्वालिटी टाइम बचा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।